बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कालादम करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश और नोटिफिकेशन भी कालादम। बदकिस्मती से फैसले में ताखीर से शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गए। बतौर जज बहाल नहीं किया जा सकता, उन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा। रिटायर्ड जज की तमाम मुराद पेंशन के अहल हैं। तहरीरी फैसला जारी। लिखा, मिसकंडक्ट पर जज को शफाफ ट्रायल का मौका देकर ही बरतरफ किया जा सकता है। शौकत अजीज सिद्दीकी को इल्जामात साबित करने का मौका नहीं दिया गया था। इल्जामात की तहकीकात किए बगैर जज को हटाने से अदलिया की आज़ादी को शदीद धचका पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 जनवरी को केस का फैसला महफूज किया था। IMF के मुतालबात की फहरिस्त मजीद तवील। एक बार फिर डू मोर। पेट्रोल पर 18% GST बहाल करने का मुतालबा। नए माली साल के बजट में पेट्रोलियम पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए लीटर करने की तजवीज। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर सालाना 950 अरब के हसूल का तखमीना। मार्च 2022 से पेट्रोलियम मसनूआत पर GST 0 सतह पर बरकरार है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वफादारियां बदलने वाले 20 से जायद अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। जल्द मुतालिका असम्बलियों के स्पीकर से रुजू किया जाएगा। रेफरेंस आगे ना भेजने पर अदलिया से रुजू का इंदिया। मलिक अहमद बचर बोले, बानी PTI से वफादारी बदलने वालों का अंजाम बुरा होगा। अब डोनाल्ड ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान से दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए कि पूछा जाए कि ये जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसने था। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा की बात है। साइफर अगर था ही नहीं तो बानी PTI को सजा क्यों दी गई? असद मजीद को बुलाकर पूछा जाए साइफर भेजा किसने था। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे, अलबत्ता मुल्क के लिए बैठने को तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। कहा, मैंडेट चोरी से आने वाली हुकूमत को नहीं मानते। वजीर आजम खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उनसे धांधली पर क्या बात करूं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के केस में अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। डोनाल्ड लू का बानी PTI के साइफर पर बयान को झूठ कहना कोई नई बात नहीं, हुकूमत पहले ही कह चुकी है। साइफर का शोशा गलत है। साइफर के झूठ से पाकिस्तान की सियासत, मईशत और रियासत को खराब किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की तनकीद। कहा, इंतखाबी धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। गवर्नर के अहकामात नजरअंदाज। स्पीकर KP का आज असम्बली इजलास बुलाने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 4 दिन में जवाब तलब। रिमार्क्स दिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू का ऐलान। फैसल करीम कुंडी बोले, आईनी मनसब पर बराजमान सूबाई स्पीकर टाइगर फोर्स का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वजीर आजम के पांव पड़ जाते हैं। पंजाब असम्बली में दूसरे रोज भी बजट पर बहस। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। सूबाई असम्बली में बाकायदा कानून साजी का आगाज। हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 6 ऑर्डिनेंस को ऐवान से मंजूर कराने का जायजा लेगी। अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की गैर मशरूत मुआफी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। 26 मार्च को रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात कराने का हुक्म। जुल्फी बुखारी को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। यास्मीन राशिद के खिलाफ कागजात के खिलाफ अपील भी रद्द। हमाद अजहर जिमनी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। कागजात मुस्तरद। मोनस इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिल सकी। हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुद को हमला। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शामिल। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की लानत को जड़ से खत्म करने के लिए पुरज़्म है। कराची में लुटेरे बेलगाम, अवाम का जीना हराम। सोहराब गोड जनेजो कॉलोनी में डाकू की फायरिंग से 6 साला बच्चा जाबहक चचा जख्मी। वाक़े में मुलव्विस एक मुल्जिम नसरुल्लाह मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, दूसरा फरार। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर 35 साला शहरी का कत्ल, पड़ोसी जख्मी। शहर कायद में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 42 शहरी जान से गए। ₹10,000 जुर्माना क्यों किया? कराची जोड़िया बाजार में दुकानदारों ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी का घेराव कर लिया। कमिश्नर की टीम ने सस्ता आटा फरोख्त करने पर जुर्माना किया। ताजरों का मौक़िफ़, जुर्माना प्राइस लिस्ट ना लगाने पर किया। असिस्टेंट कमिश्नर का धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। अमीर बालाज कत्ल केस, कातिल मुजफ्फर को मौके पर ही कत्ल करने के पहलू की तहकीकात शुरू। पुलिस को मुजफ्फर को दानिस्ता तौर पर कत्ल करवाने का शुबा। जेरे हिरासत अफराद से मुख्तलिफ पहलुओं पर पूछताछ। वारदात के सरगना बिलावल को बैरून मुल्क से वापस लाने की कोशिशें तेज। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9 का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। इजलास में 91 हल्कों में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज बोली, खेलों की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात करने की जरूरत है। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में दूसरे रोज भी बर्फबारी। बलाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। मौसम सर्द। केल, ग्रेस और जागरा वैली में बारिश। इस्लामाबाद, अटक, जहलुम समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। केटी बंदर के माही गिरोह पर किस्मत मेहरबान, बैठे बिठाए अरबपति बन गए। चंद दिन के वक्फे से 700 कीमती सुआ मछलियां पकड़ी। मार्केट में कीमत 1 अरब रुपए के करीब। न्यूजीलैंड का दौरा है पाकिस्तान। तरबियती और फिटनेस कैंप के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब जल्द मुतवक्के। चेयरमैन पीसीबी की चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और बोर्ड हुकाम से तफसीली मुशावरत। कैंप के लिए खिलाड़ियों के नामों पर गौर। मोहसिन नकवी की मेरिट और कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का इंतखाब करने की हिदायत। PSL 9 के बेहतरीन खिलाड़ियों को कैंप में शामिल किया जाएगा। पानी कुदरत की अनमोल नेमत। पानी की अहमियत उजागर करने का आज आलमी दिन। आबी किल्लत के शिकार ममालिक में पाकिस्तान का 14वां नंबर। बड़े आबी ज़खायर न होने से सालाना 90% पानी ज़ाया। मुल्क में ज़ेरे तामीर 8 आबी ज़खायर की तकमील से बेहतरी मुतवक्के। और हर धुन लाजवाब, हर गीत यादगार। निसार बज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी भी हासिल करने का एजाज़। अजीम मौसीकार के गाने आज भी मकबूल।